वैसा मैं इस पे चाहूँगा कि आप राय देंगे, बड़े सख्त जज्बात का इजहार किया इन्होंने। सर मेरी राय तो वही है जो आम आदमी की इस वक्त राय है। मैं तो अपने हलके में अक्सर वक्त आजकल गुजार रहा हूँ, और चोर चोर किसी को कहना, अंदर करना बाहर करना, अगर मैं भी चोर हूँ मुझे भी पकड़ के अंदर कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की आवाम को इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। सीरियस सिचुएशन ये है कि हम इस वक्त के हुक्मरान जो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड अपने आप को कहते हैं और बड़ी टीम इकट्ठे की है, परसों कुछ दिन पहले ईसीसी की सेकंड मीटिंग चेयर करते हुए आजकल के फाइनेंस के एडवाइज़र ने केईएससी को 150 मेगावाट और अबराज ग्रुप को पकड़ा दिया है उसकी लॉबिंग की वजह से, मेगावाट नेशनल ग्रिड में से। अबराज ग्रुप ने केईएससी के अंदर खुद पावर जनरेशन करनी थी। मैं उस बहस का हिस्सा था बतौर पावर मिनिस्टर के। आपको पता है इसकी पहली खबर ये थी कि उन्होंने $20 मिलियन पीएमएलएन की एक आला शख्सियत को दिया, उसके ऊपर बड़ा शोर शराबा हुआ कि आपकी जमात जाएगी, शहबाज शरीफ का नाम आ गया है। मैं कहता हूँ इस ईसीसी की डिसीजन इज द फर्स्ट नैब केस अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। इसको इनिशिएट होना चाहिए। आप लेके जाइए। अगर मैंने तो ये भी सुना है कि जिसको हमारी हुकूमत ने रेजिस्ट किया कि केईएससी के टैरिफ को ऊपर ना लेके जाया जाए, उसको 70-80 अरब रुपए का नुकसान कराची की आवाम को ना हो। मैंने सुना ये केईएससी के टैरिफ को भी रिवाइज करने की सोच विचार शुरू हो चुकी हुई है, ताकि एक ख़ास मखसूस ग्रुप को आवाम की कॉस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया जाए। तो अगर ये अबराज कोई बेनिफिट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और वो नकवी साहब है, क्या नाम है उनका पूरा? नाम भी मत ले नदीम भाई, नकवी साहब है ना, उनका केस चल रहा है आजकल, उन्होंने सेटलमेंट किया उन्होंने। हाँ, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं सर, he was very close to PMLN and he is very close to PTI leadership. Yes, but the PMLN did not give him any advantage of the sort. वो क्या कहानी क्या है कि दोनों जमातों की लीडरशिप के हिस्सों क्लोज टू पावर मिनिस्टर उस वक्त था, हम लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं एडवांटेज, क्योंकि हम लोगों ने वही किया जो हमारे रेगुलेटर ने उस वक्त जो करना चाहिए था। जो टैरिफ बनता था वही हमने दिया। रिविजन टैरिफ की 7 साल के लिए आइंदा ऊपर नहीं लेके गए। लेकिन आप पिछले 9 महीने में देखें 20 अरब रुपए फार्मर और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री वाले को फायदा नहीं पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स को 20 अरब दिया ना, वो उन्होंने दिया ना। तो ये क्या कर रहा है एडवाइजर आजकल का? आप ही के पुराने नहीं, इमरान खान साहब की क़यादत में क्या हो रहा है आप मुझे बताएं। कि जब इमरान खान साहब, नदीम भाई, फेडरल बजट के अनाउंस होने के बाद रात को मिडनाइट एड्रेस करते हैं, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड, उनके अल्फाज थे। और अब हम लोग 24,000 अरब रुपए को देखेंगे। मैंने अपनी सूबाई असेंबली की स्पीच में कहा, मैंने कहा क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ का है कि नहीं है? उसकी रिकग्निशन पीटीआई में है इस वक्त? क्या उनके पानी के इश्यूज की रिकग्निशन है? हमारा वो पानी का जो विजन है, जो पानी की इतनी शॉर्टेज आपने देखी बाबा रहमते से लेके अभी तक, आपने तकरीरें सुनी, आपने डैम फंड बनते हुए देखे। पानी का हमारा जो वजीर है वही एक विजन देता है ना कौम को। उसका विजन क्या है कि एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह 5,000 बंदों को बगैर ट्रायल के हैंग कर दो। ये चीज़ अगर कोई लगारी, मजारी या दृशक ने की होती, आप लोग तो उसको फ्यूडल लॉर्ड करके पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। वो स्मार्ट बॉय ऑन द मोटर बाइक जब ये करता है तो मीडिया कोई फ्यूडलिज्म का इल्ज़ाम उसके ऊपर नहीं लगाता। आप देखें, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मुल्क कहाँ जा रहा है?